क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने प्राचीन इज़राइल को सूअर का मांस खाने से क्यों मना किया था? यह सिर्फ एक साधारण आहार नियम नहीं था। लय व्यवस्था 11 अध्याय 7 और 8 हमें बताता है कि सूअर अशुद्ध पशु है, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि यह नियम केवल स्वास्थ्य के लिए था। परंतु इतिहास और धर्मशास्त्र कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। इस यात्रा में हम 3 महत्वपूर्ण सत्यों को उजागर करेंगे। पहले हम जानेंगे कि पुराने नियम में यह निषेध क्यों था। फिर हम देखेंगे कि यीशु ने इस परंपरा को कैसे बदल दिया, और अंत में हम समझेंगे कि आधुनिक मसीही विश्वासी के लिए इसका क्या अर्थ है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। प्राचीन मध्य पूर्व में सूअर एक विशेष प्रतीक था। यह केवल एक जानवर नहीं था, यह मूर्ति पूजक संस्कृतियों और उनके धार्मिक अनुष्ठानों का प्रतिनिधित्व करता था। कनानी लोग सूअर को अपने देवताओं को बलिदान करते थे। वे इसे अपने पवित्र समारोहों में उपयोग करते थे। जब परमेश्वर ने इस्राएल को चुना तो उसने उन्हें अलग करने का निर्णय लिया। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 8 में यह स्पष्ट किया गया है। सूअर के खुर तो फटे हुए होते हैं, लेकिन वह जुगाली नहीं करता, इसलिए वह अशुद्ध है। यह केवल जैविक उन तथ्य नहीं था, यह आध्यात्मिक अलगाव का चिन्ह था। इज़राइल को पवित्र राष्ट्र बनना था, उन्हें दुनिया की अन्य जातियों से अलग दिखना था। उनका भोजन उनकी पहचान का हिस्सा था। जब वे सूअर का मांस नहीं खाते थे तो वे घोषणा करते थे कि हम यहोवा के लोग हैं। हम कनानियों जैसे नहीं हैं, हम बेबीलोन के लोगों जैसे नहीं हैं। हम अलग हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर अलग है। यह नियम उनकी पवित्रता की दृश्य अभिव्यक्ति था। हर भोजन उनकी वाचा के प्रति समर्पण की याद दिलाता था। हर बार जब वे बाजार में जाते और सूअर का मांस देखते तो उन्हें याद आता कि वे विशेष हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मक था या इसमें व्यावहारिक कारण भी थे? और विद्वान बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि सूअर रेगिस्तान की गर्मी में जल्दी खराब हो जाता था। कुछ कहते हैं कि सूअर में परजीवी और रोग होते थे। ट्राइकिनोसिस नामक बीमारी सूअर के कच्चे या अधपके मांस से फैलती है। प्राचीन समय में जब रेफ्रिजरेशन नहीं था तब यह खतरनाक था, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। अन्य अशुद्ध जानवर भी थे जो समान स्वास्थ्य जोखिम नहीं रखते थे। ऊंट अशुद्ध था, खरगोश अशुद्ध था, चट्टानी बिज्जू अशुद्ध था। स्वास्थ्य अकेला जवाब नहीं है, असली कारण आध्यात्मिक और सामाजिक था। परमेश्वर एक अलग समुदाय वो बना रहा था। वह एक ऐसे लोगों को तैयार कर रहा था जो उसकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करें। पवित्रता का अर्थ है अलग होना। इब्रानी शब्द कदोश का अर्थ है पृथक किया हुआ। इस्राएल को संसार से पृथक होना था। उनका आहार उनकी धार्मिक पहचान का केंद्र था। जब वे यात्रा करते या व्यापार करते तो उनका अलग भोजन उन्हें विशिष्ट बनाता था। लोग पूछते थे कि तुम यह क्यों नहीं खाते, और इजरायली जवाब देते थे कि हम यहोवा के लोग हैं। यह उनकी गवाही का हिस्सा था। यह उनके विश्वास की दृश्य घोषणा थी। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने वाला था। पुराने नियम के नियम एक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। वे मसीहा के आने तक इस्राएल को तैयार कर रहे थे। गलातियों 3 अध्याय 24 कहता है कि व्यवस्था हमारी शिक्षक थी जो हमें मसीह तक लाई। जब यीशु आए तो सब कुछ बदल गया। नया नियम एक नई वास्तविकता लाया, और उस नई वास्तविकता में भोजन के नियम एक नया अर्थ प्राप्त करने वाले थे। तो प्रश्न यह है कि यीशु ने इस प्राचीन परंपरा के बारे में क्या कहा? क्या उन्होंने इसे बनाए रखा या इसे बदल दिया? और अगर उन्होंने इसे बदल दिया तो क्यों और कैसे? इसका उत्तर हमें चौंका देगा। चैप्टर 2, पवित्रता की परिभाषा। यहूदी धर्म में पवित्रता एक जटिल अवधारणा थी। यह केवल नैतिक शुद्धता नहीं थी, यह अनुष्ठानिक शुद्धता भी थी। एक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा हो सकता था, लेकिन अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध। अगर कोई मृत शरीर को छूता तो वह अशुद्ध हो जाता। अगर कोई महिला मासिक धर्म में थी तो वह अशुद्ध थी। अगर कोई कुष्ठ रोगी था तो वह अशुद्ध था, और अगर कोई अशुद्ध भोजन खाता तो वह अशुद्ध हो जाता। यह व्यवस्था बहुत विस्तृत थी।
यह हर पहलू को कवर करती थी और इसका उद्देश्य उन था लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार रखना। मंदिर पूजा के लिए शुद्धता आवश्यक थी। कोई भी अशुद्ध व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। उन्हें पहले शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजरना पड़ता था। वे पानी से स्नान करते थे, वे बलिदान चढ़ाते थे, वे निर्धारित समय तक प्रतीक्षा करते थे, तब वे फिर से शुद्ध माने जाते थे। यह प्रणाली इस्राएल की धार्मिक पहचान का मूल थी, लेकिन समय के साथ कुछ लोग इसे गलत समझने लगे। वे बाहरी नियमों पर इतना ध्यान केंद्रित करने लगे कि उन्होंने हृदय की स्थिति को भूल दिया। वे सोचने लगे कि बाहरी पवित्रता ही सब कुछ है। फरीसी इसका सबसे अच्छा उदाहरण थे। वे व्यवस्था के विशेषज्ञ थे। वे हर नियम को जानते थे, वे हर परंपरा का पालन करते थे। लेकिन यीशु ने उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि तुम बाहर से तो स्वच्छ दिखते हो, लेकिन अंदर से गंदे हो। मत्ती 23 अध्याय 27 में यीशु कहते हैं कि तुम सफेदी पुती कब्रों के समान हो, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से मृत लोगों की हड्डियों से भरी हुई। यह कठोर आलोचना थी, लेकिन यह सच थी। फरीसी बाहरी पवित्रता पर इतना ध्यान दे रहे थे कि वे भीतरी भ्रष्टता को नजरअंदाज कर रहे थे। यीशु एक नया दृष्टिकोण ला रहे थे। वे सिखा रहे थे कि असली पवित्रता हृदय से आती है। बाहरी नियम महत्वपूर्ण थे, लेकिन वे अंत नहीं थे। वे साधन थे। वे लोगों को परमेश्वर की ओर इशारा करने के लिए थे। लेकिन जब लोग नियमों को ही लक्ष्य बना लेते हैं, तो वे उद्देश्य से चूक जाते हैं। यीशु चाहते थे कि लोग समझें कि परमेश्वर हृदय को देखता है। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 कहता है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन यहोवा हृदय को देखता है। यही असली मुद्दा है। तो पवित्रता का क्या अर्थ है? क्या यह केवल सही नियमों का पालन करना है, या यह कुछ गहरा है? भविष्यवक्ता यशायाह इसके बारे में बात करते हैं। यशायाह 1 अध्याय 11 से 17 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बलिदानों और अनुष्ठानों से थक गया हूं। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, न्याय करना सीखो, उत्पीड़ितों की मदद करो, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवाओं का पक्ष लो। यह असली पवित्रता है। यह केवल अनुष्ठान नहीं है, यह न्याय और दया है। यह दूसरों के प्रति प्रेम है। यीशु इसी संदेश को आगे बढ़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय को चाहता है। वह तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता अगर तुम्हारा हृदय सही नहीं है। मिकाह 6 अध्याय 8 में यह सुंदर तरीके से कहा गया है, हे मनुष्य, उसने तुझे बताया है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे क्या चाहता है, केवल यह कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रेम रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यही सार है, यही असली पवित्रता है और यही वह संदेश था जो यीशु लेकर आए थे। लेकिन इसका भोजन के नियमों से क्या संबंध है? बहुत कुछ, क्योंकि फरीसी भोजन की शुद्धता को बहुत गंभीरता से लेते थे। वे न केवल मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे, उन्होंने अपनी परंपराएं भी जोड़ दी थीं। वे अपने हाथ एक विशेष तरीके से धोते थे, वे अपने बर्तन एक विशेष तरीके से शुद्ध करते थे। वे यह सुनिश्चित करते थे कि हर चीज अनुष्ठानिक रूप से स्वच्छ हो, और उन्होंने यीशु और उनके चेलों पर आरोप लगाया कि वे इन नियमों का पालन नहीं करते। यह टकराव अपरिहार्य था, और इस टकराव में यीशु कुछ ऐसा कहने वाले थे जो सदियों की परंपरा को चुनौती देगा। चैप्टर 3 यीशु ओल का क्रांतिकारी घोषणा मरकुस 7 अध्याय 1 से 23 तक एक महत्वपूर्ण घटना दर्ज करता है। फरीसी और कुछ व्यवस्था के शिक्षक यरूशलेम से यीशु के पास आए। उन्होंने देखा कि यीशु के कुछ चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे थे। यह उनकी परंपरा का उल्लंघन था। फरीसी सोचते थे कि यह महत्वपूर्ण था। वे मानते थे कि अशुद्ध हाथों से खाना खाना पाप है। इसलिए उन्होंने यीशु से पूछा कि तुम्हारे चेले पुरनियों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह आरोप था। वे यीशु को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना चाहते थे, लेकिन यीशु ने पलटवार किया।
उन्होंने यशायाह भविष्यवक्ता को उद्धृत किया। यशायाह 29 अध्याय 13 में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरे निकट आते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं को शिक्षा के रूप में सिखाते हैं। यीशु कह रहे थे कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की परंपरा को पकड़े हुए हो। यह कठोर आलोचना थी। यीशु फरीसियों को बता रहे थे कि तुम गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। फिर यीशु ने भीड़ को बुलाया। वे सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाना चाहते थे। मरकुस 7 अध्याय 14 और 15 में यीशु कहते हैं कि मेरी बात सुनो और समझो। बाहर से मनुष्य में जो कुछ जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। यह क्रांतिकारी था। यीशु सदियों की शिक्षा को चुनौती दे रहे थे। वे कह रहे थे कि भोजन आपको अशुद्ध नहीं करता, आपका हृदय आपको अशुद्ध करता है। चेले भ्रमित थे। बाद में जब वे यीशु के साथ अकेले थे, तब उन्होंने पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। यीशु ने समझाया। मरकुस 7 अध्याय 18 से 23 में यीशु कहते हैं कि क्या तुम भी नहीं समझते? क्या तुम नहीं देखते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके हृदय में नहीं जाता बल्कि पेट में जाता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार यीशु ने सब भोजन को शुद्ध ठहराया। यह अंतिम वाक्य महत्वपूर्ण है। यीशु ने सब भोजन को शुद्ध घोषित कर दिया। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था कि पुराने नियम के आहार नियम अब बाध्यकारी नहीं थे। सूअर का मांस अब अशुद्ध नहीं था। समुद्री भोजन जिसमें शल्क और पंख नहीं थे, वे अब अशुद्ध नहीं थे। सभी भोजन अब स्वीकार्य थे। लेकिन यीशु यह नहीं कह रहे थे कि सब कुछ महत्वहीन है। वे कह रहे थे कि असली मुद्दा हृदय है। यीशु ने आगे बताया कि हृदय से क्या निकलता है। बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लालच, दुष्टता, छल, अश्लीलता, ईर्ष्या, निंदा, घमंड, मूर्खता, ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यीशु का संदेश स्पष्ट आर था। पवित्रता बाहरी नियमों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक परिवर्तन के बारे में है। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, वह आपके विचारों को जानता है, वह आपकी प्रेरणाओं को समझता है। आप सारे बाहरी नियमों का पालन कर सकते हैं और फिर भी आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध हो सकते हैं, या आप भोजन के नियमों को न जानते हुए भी हृदय में शुद्ध हो सकते हैं। परमेश्वर बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वह हृदय की सच्चाई चाहता है। लेकिन यह शिक्षा केवल यीशु के मंत्रालय के दौरान ही सीमित नहीं थी। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद भी यह संदेश फैलता रहा। प्रेरितों को इस नई सच्चाई को समझना और सिखाना था। और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि गैर यहूदियों को विश्वास में कैसे शामिल किया जाए। क्या उन्हें यहूदी नियमों का पालन करना होगा? क्या उन्हें खतना करवाना होगा? क्या उन्हें कोशेर भोजन खाना होगा? ये प्रश्न प्रारंभिक कलीसिया में बहुत बहस का कारण बने और पतरस को एक दर्शन मिलने वाला था जो सब कुछ स्पष्ट कर देगा। चैप्टर 4, फरीसियों के साथ टकराव। यीशु और फरीसियों के बीच संघर्ष केवल धार्मिक असहमति नहीं थी, यह दो विश्व दृष्टियों के बीच टकराव था। फरीसी मानते थे कि परमेश्वर के साथ सही संबंध के लिए व्यवस्था का सावधानीपूर्वक पालन आवश्यक है। वे हर नियम को महत्वपूर्ण मानते थे, छोटे से छोटा विवरण भी महत्वपूर्ण था। वे अपनी आय का 10वां हिस्सा पुदीने और सौंफ और जीरे तक का देते थे। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम न्याय और दया और विश्वास जैसी भारी बातों को छोड़ देते हो। तुम मच्छर को तो छान डालते हो, लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। यह आलोचना फरीसियों को गुस्सा दिलाती थी। वे खुद को धर्मपरायण मानते थे। वे सोचते थे कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यीशु उन्हें बता रहे थे कि तुम गलत रास्ते पर हो। तुम नियमों पर इतना ध्यान दे रहे हो कि तुम परमेश्वर के हृदय को भूल गए हो। परमेश्वर प्रेम चाहता है, वह दया चाहता है, वह न्याय चाहता है,
लेकिन तुम केवल बाहरी पवित्रता पर ध्यान दे रहे हो। लूका 11 अध्याय 42। आय में यीशु कहते हैं कि हे फरीसियों, तुम पर धिक्कार है, क्योंकि तुम पुदीने और सुदाब और सब प्रकार के साग पात का 10वां अंश देते हो, लेकिन न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। फरीसी यीशु को खतरा मानते थे। वे डरते थे कि वे लोगों को व्यवस्था से दूर कर रहे हैं। वे चिंतित थे कि यीशु की शिक्षा धार्मिक अराजकता पैदा करेगी। अगर लोग सोचने लगें कि व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, तो वे सब कुछ करने लगेंगे। वे पाप में गिर जाएंगे। वे परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए फरीसी यीशु को रोकना चाहते थे। वे उन्हें बदनाम करना चाहते थे। वे उन्हें गलत साबित करना चाहते थे। लेकिन हर बार जब वे यीशु को फंसाने की कोशिश करते, तो यीशु उन्हें बुद्धिमानी से जवाब देते। एक बार फरीसियों ने यीशु से पूछा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। यह फंसाने वाला प्रश्न था। अगर यीशु एक आज्ञा को चुनते, तो फरीसी कह सकते थे कि तुम दूसरी आज्ञाओं को कम महत्व दे रहे हो। लेकिन यीशु ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। मत्ती 22 अध्याय 37 से 40 में यीशु कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है, और दूसरी भी उसी के समान है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। यीशु व्यवस्था को खत्म नहीं कर रहे थे, वे इसे पूर्ण कर रहे थे। मत्ती 5 अध्याय 17 में यीशु कहते हैं कि यह मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को लोप करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं, बल्कि पूर्ण करने आया हूं। यीशु का मतलब था कि व्यवस्था का असली उद्देश्य लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाना था। व्यवस्था प्रेम सिखाती थी, वह न्याय सिखाती थी, वह दया सिखाती थी। लेकिन फरीसी इसे नियमों की एक सूची में बदल चुके थे। उन्होंने आत्मा को खो दिया था और केवल अक्षर को पकड़ रखा था। यीशु व्यवस्था की आत्मा को बहाल कर रहे थे। वे लोगों को याद दिला रहे थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर बाहरी अनुष्ठान नहीं चाहता, वह आंतरिक परिवर्तन चाहता है। वह ऐसे दिल चाहता है जो उसे प्यार करते हैं। वह ऐसे जीवन चाहता है जो दूसरों की सेवा करते हैं। यह संदेश फरीसियों के लिए खतरनाक था, क्योंकि यह उनकी शक्ति को कमजोर करता था। अगर पवित्रता हृदय के बारे में है, तो फरीसियों की भूमिका क्या है? अगर भोजन के नियम महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो उनकी परंपराएं क्या हैं? लेकिन यीशु डरे नहीं, वे सच बोलते रहे। वे लोगों को सिखाते रहे, और धीरे धीरे लोग समझने लगे। उन्होंने देखा कि यीशु का मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है। यह केवल नियमों का पालन करना नहीं है, यह परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में है। और उस संबंध में आप स्वतंत्र हैं। आप नियमों के बोझ से मुक्त हैं। आप प्रेम से जी सकते हैं। यह संदेश यीशु की मृत्यु के बाद भी जारी रहा। प्रेरितों ने इसे फैलाया, और जल्द ही यह गैर यहूदी दुनिया में पहुंचने वाला था। चैप्टर 5, पतरस का दृश्य और नया प्रकाशन। प्रेरितों के काम 10 अध्याय प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पतरस याफा नगर में एक चमड़े के काम करने वाले शमौन के घर में ठहरा हुआ था। एक दिन दोपहर के समय जब वह छत पर प्रार्थना कर रहा था, तब उसे भूख लगी। जब भोजन तैयार किया जा रहा था, तब पतरस बेसुध हो गया। उसने एक दर्शन देखा। स्वर्ग खुल गया और एक बड़ा चादर जैसा कुछ चारों कोनों से बांधकर पृथ्वी पर उतारा गया। उसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। यह एक असामान्य दर्शन था। फिर एक आवाज आई, हे पतरस, उठ मार और खा। लेकिन पतरस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। पतरस एक धर्मपरायण यहूदी था। उसने अपना सारा जीवन आहार नियमों का पालन करते हुए बिताया था। उसने कभी सूअर का मांस नहीं खाया था। उसने कभी अशुद्ध जानवर नहीं खाए थे। यह उसकी पहचान का हिस्सा था। इसलिए जब आवाज ने उससे कहा कि खाओ, तो वह चौंक गया। लेकिन आवाज ने दूसरी बार कहा, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अपवित्र मत कह।
यह 3 बार हुआ, हर बार वही संदेश। परमेश्वर कह रहा था कि पुराने नियम बदल गए हैं, जो पहले अशुद्ध था वह अब शुद्ध है। लेकिन पतरस भ्रमित था। इसका क्या अर्थ था? क्या परमेश्वर सचमुच उसे अशुद्ध जानवर खाने के लिए कह रहा था, या कोई गहरा संदेश था? जब पतरस अभी इस दर्शन पर सोच ही रहा था, तभी 3 लोग उसके घर के द्वार पर आए। वे कुरनेलियुस नामक एक रोमी सूबेदार की ओर से आए थे। कुरनेलियुस ने भी एक दर्शन देखा था, जिसमें स्वर्गदूत ने उससे कहा था कि पतरस को बुलाओ। पतरस इन लोगों के साथ कैसरिया गया। जब वह कुरनेलियुस के घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि दर्शन का असली अर्थ क्या था। यह भोजन के बारे में नहीं था, यह लोगों के बारे में था। यहूदी गैर यहूदियों को अशुद्ध मानते थे। वे उनके साथ नहीं खाते थे, वे उनके घरों में नहीं जाते थे। वे उन्हें परमेश्वर के राज्य आज से बाहर मानते थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा था कि यह गलत है। गैर यहूदी अब परमेश्वर के लोग हैं। वे अब अशुद्ध नहीं हैं, वे स्वागत योग्य हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 28 में पतरस कहता है कि तुम जानते हो कि यहूदी के लिए किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ संगति रखना या उसके यहां जाना व्यवस्था के विरुद्ध है। परंतु परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि किसी भी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। यह एक क्रांतिकारी प्रकाशन था। इसका मतलब था कि सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं था, यह सभी लोगों के लिए था, और रोमी भी, यूनानी भी, बर्बर लोग भी, हर एक। परमेश्वर का प्रेम सार्वभौमिक था, उसकी कृपा सीमित नहीं थी, और अगर गैर यहूदी स्वीकार्य थे तो उन्हें यहूदी बनने की जरूरत नहीं थी, उन्हें खतना करवाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें यहूदी भोजन के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं थी। वे जैसे थे वैसे ही स्वीकार किए गए थे। यह सुसमाचार की खुशखबरी थी, यह स्वतंत्रता का संदेश था। पतरस ने कुरनेलियुस और उसके परिवार को प्रचार किया। उसने उन्हें यीशु के बारे में बताया। उसने उन्हें यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में आम बताया। और जब पतरस बोल रहा था, तब पवित्र आत्मा उन सभी पर उतरा। यह स्पष्ट संकेत था कि परमेश्वर ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया, और इस तरह पहली बार गैर यहूदी आधिकारिक रूप से कलीसिया में शामिल हुए। यह प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, लेकिन सभी इससे खुश नहीं थे। चैप्टर 6, कुरनेलियुस की कहानी। कुरनेलियुस एक असाधारण व्यक्ति था। वह रोमी सेना में सूबेदार था। वह इतालियानी नामक पलटन का सेनापति था। रोमी साम्राज्य में यह सम्मानजनक पद था। लेकिन कुरनेलियुस केवल एक सैनिक नहीं था, वह परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। इसका अर्थ था कि वह यहूदी धर्म के प्रति आकर्षित था। वह एक परमेश्वर में विश्वास करता था। वह यहूदी आराधनालय में जाता था। वह लोगों को दान देता था। वह प्रार्थना करता था। लेकिन वह पूर्ण रूप से यहूदी धर्म में परिवर्तित नहीं हुआ था। उसने खतना नहीं करवाया था। वह यहूदी भोजन के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करता था। वह बीच में था। कई गैर यहूदी इस स्थिति में थे। वे यहूदी धर्म के आध्यात्मिक सत्य से आकर्षित थे। वे मूर्ति पूजा से थक गए थे। वे एक सच्चे परमेश्वर की तलाश में थे। लेकिन यहूदी धर्म में पूरी तरह शामिल होना कठिन था। खतना एक बड़ी बाधा था, विशेष रूप से वयस्क पुरुषों के लिए। भोजन के नियम भी कठिन थे, विशेष रूप से रोमी समाज में जहां सुअर का मांस आम था। इसलिए कई लोग परमेश्वर से डरने वाले बन गए, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हुए। और कुरनेलियुस उनमें से एक था। लेकिन परमेश्वर ने उसे देखा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाएं सुनी। परमेश्वर ने उसके दान को स्वीकार किया। एक दिन दोपहर 3 बजे के समय जब कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था, तब उसे एक दर्शन दिखाई दिया। उसने परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को स्पष्ट रूप से देखा। स्वर्गदूत ने कहा, कुरनेलियुस। कुरनेलियुस डर गया। उसने पूछा, हे प्रभु, क्या है? स्वर्गदूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब याफा में लोगों को भेजकर शमौन को बुला ले,
जो पतरस कहलाता है। वह शमौन नामक एक चमड़े के काम करने वाले के यहां रह रहा है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। यह बहुत विशिष्ट निर्देश था। स्वर्गदूत ने ठीक ठीक बताया कि कहां जाना है और किससे मिलना है। कुरनेलियुस ने तुरंत आज्ञा अनमानी। उसने अपने 2 नौकरों और एक भक्त सैनिक को बुलाया। उसने उन्हें सब कुछ समझाया और उसने उन्हें याफा भेज दिया। अगले दिन वे याफा पहुंचे। ठीक उसी समय जब पतरस को दर्शन हो रहा था, परमेश्वर दोनों तरफ काम कर रहा था। वह पतरस को तैयार कर रहा था और वह कुरनेलियुस को निर्देश दे रहा था ताकि जब वे मिलें तो दोनों तैयार हों। यह परमेश्वर का सही समय था। यह उसकी योजना का हिस्सा था और यह सब कुछ बदलने वाला था। जब पतरस कैसरिया पहुंचा तो कुरनेलियुस उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपने रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ऊड़ को इकट्ठा किया था। सब लोग सुनने के लिए उत्सुक थे। जब पतरस अंदर आया तो कुरनेलियुस उसके पैरों पर गिर गया और उसे प्रणाम किया, लेकिन पतरस ने उसे उठाया। उसने कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। यह महत्वपूर्ण था। पतरस कुरनेलियुस को याद दिला रहा था कि केवल परमेश्वर ही आराधना के योग्य है, मनुष्य नहीं। फिर पतरस ने उन्हें प्रचार किया। उसने कहा कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, वह उससे भांता है। पतरस ने यीशु के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे यीशु ने अच्छे काम किए, कैसे उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और कैसे परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिलाया। पतरस ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसे उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। यह सुसमाचार का सार था। और जब पतरस ये बातें कह रहा था तो पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतरा। यहूदी विश्वासी जो पतरस के साथ आए थे, वे चकित हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला गया। वे उन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुन रहे थे। यह निर्विवाद प्रमाण था कि परमेश्वर ने उन्हें अस्वीकार कर लिया है। पतरस ने पूछा, क्या कोई पानी को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएं, जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस प्रकार कुरनेलियुस और उसका परिवार मसीही विश्वासी बन गए। वे बिना खतना के मसीही बन गए। वे बिना यहूदी भोजन के नियमों का पालन किए मसीही बन गए। वे जैसे थे वैसे ही स्वीकार किए गए। यह एक नया युग था, लेकिन कुछ लोगों को इसे स्वीकार करना कठिन था। चैप्टर 7, यरूशलेम परिषद का ऐतिहासिक निर्णय। जब पतरस यरूशलेम और लौटा तो खतना किए हुए विश्वासियों ने उससे विवाद किया। उन्होंने कहा, तू बिना खतना वालों के यहां गया और उनके साथ खाना खाया। यह गंभीर आरोप था। यहूदी विश्वासी मानते थे कि गैर यहूदियों के साथ खाना खाना गलत है। वे सोचते थे कि यह उन्हें अशुद्ध बना देगा। लेकिन पतरस ने पूरी कहानी समझाई। उसने दर्शन के बारे में बताया। उसने कुरनेलियुस के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और उसने कहा, अगर परमेश्वर ने उन्हें वही दान दिया जो उसने हम विश्वास करने वालों को दिया, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? जब उन्होंने यह सुना तो वे चुप हो गए और उन्होंने परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा, तो फिर परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी जीवन पाने के लिए मन फिराव का दान दिया है। लेकिन यह प्रश्न पूरी तरह हल नहीं हुआ था। जैसे जैसे अधिक गैर यहूदी मसीही बन रहे थे, वैसे वैसे तनाव बढ़ रहा था। कुछ यहूदी विश्वासी जो फरीसियों के पंथ में से थे, कहने लगे कि गैर यहूदियों को खतना करवाना चाहिए। उन्हें मूसा की व्यवस्था मानने की आज्ञा देनी चाहिए। यह विवाद गंभीर था। यह प्रारंभिक कलीसिया को विभाजित कर सकता था। इसलिए प्रेरितों और प्राचीनों ने यरूशलेम में एक बैठक बुलाई। यह बैठक प्रेरितों के काम 15 अध्याय में दर्ज है। इसे यरूशलेम परिषद कहा जाता है। यह कलीसिया के इतिहास की पहली महत्वपूर्ण परिषद थी। बहुत वाद विवाद के बाद पतरस खड़ा हुआ। उसने याद दिलाया कि परमेश्वर ने कैसे उसे चुना था कि वह गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाए। उसने कहा कि परमेश्वर ने जो मन का जानने वाला है,
उन्हें पवित्र आत्मा देकर गवाही दी। उसने हमारे और उनके बीच कोई भेद नहीं रखा। उसने विश्वास के द्वारा उनके मन को शुद्ध किया। फिर पतरस ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादे उठा सके और न हम उठा सके। हम तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर विश्वास करके उसी रीति से उद्धार पाने की आशा रखते हैं जिस रीति से वे भी पाएंगे। यह शक्तिशाली तर्क था। पतरस कह रहा था कि व्यवस्था का बोझ बहुत भारी है, यहूदी भी इसे पूरी तरह नहीं निभा सके, तो फिर हम गैर यहूदियों पर यह बोझ क्यों डालें? उद्धार व्यवस्था के पालन से नहीं आता, यह यीशु मसीह के अनुग्रह से आता है। यह सुसमाचार का मूल संदेश था और यह तर्क सभा को प्रभावित कर रहा था। फिर बरनबास और पौलुस ने बताया कि परमेश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच कैसे चमत्कार और अद्भुत काम किए। यह और प्रमाण था कि परमेश्वर गैर यहूदियों को स्वीकार कर रहा है। अंत में याकूब ने बात की। वह यरूशलेम कलीसिया का नेता था। उसका मत बहुत महत्व रखता था। उसने पतरस की बात का समर्थन किया। उसने भविष्यवक्ता आमोस को उद्धृत किया। आमोस 9 अध्याय 11 और 12 में लिखा है कि परमेश्वर गैर यहूदियों को भी अपने लोगों में शामिल करेगा। याकूब ने कहा कि हमें गैर यहूदियों को परेशान नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर की ओर फिरते हैं, लेकिन उसने कुछ बुनियादी नियम सुझाए। गैर यहूदियों को मूर्तियों की अशुद्धता से और व्यभिचार से और गला घोंटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहने को लिखें। ये नियम पूरी मूसा की व्यवस्था नहीं थे। ये बुनियादी नैतिक और व्यावहारिक दिशा निर्देश थे जो यहूदी और गैर यहूदी विश्वासियों के बीच शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। यरूशलेम परिषद का निर्णय ऐतिहासिक था। इसने स्पष्ट कर दिया कि गैर यहूदियों को यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें खतना करवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें पूरी मूसा की व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से भोजन के नियमों का। वे विश्वास के द्वारा मसीह में स्वीकार किए गए थे। यह स्वतंत्रता का संदेश था। यह अनुग्रह का सुसमाचार था और इसने मसीही धर्म के प्रसार का मार्ग खोल दिया। लेकिन इस नई स्वतंत्रता के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। चैप्टर 8। पौलुस की स्वतंत्रता की शिक्षा। प्रेरित पौलुस गैर यहूदियों के लिए विशेष रूप से भेजा गया था। वह एक यहूदी था, एक फरीसी था, व्यवस्था में प्रशिक्षित था। लेकिन जब उसने यीशु से मुलाकात की तो उसका जीवन बदल गया। उसने समझा कि उद्धार व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि विश्वास से आता है, और वह इस संदेश को गैर यहूदी दुनिया में ले गया। उसने कई कलीसियाएं स्थापित कीं और उसने उन्हें पत्र लिखे। इन पत्रों में वह मसीही स्वतंत्रता के बारे में सिखाता था, विशेष रूप से भोजन के नियमों के संबंध में। रोमियो 14 अध्याय में पौलुस इस विषय को गहराई से संबोधित करता है। रोम की कलीसिया में यहूदी और गैर यहूदी दोनों विश्वासी थे और उनके बीच भोजन को लेकर तनाव था। कुछ लोग मानते थे कि सब कुछ खाया जा सकता है, दूसरे केवल साग सब्जी खाते थे। पौलुस कहता है कि जो खाता है वह उसे तुच्छ न जाने जो नहीं खाता, और जो नहीं खाता वह उस पर दोष न लगाए जो खाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। पौलुस कह रहा था कि भोजन विभाजन का कारण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। रोमियो 14 अध्याय 14 में पौलुस स्पष्ट करता है, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में निश्चय रखता हूं कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसे अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भोजन स्वयं में न तो पवित्र है न अशुद्ध। यह सब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आपका विवेक आपको बताता है कि कुछ खाना गलत है तो आपके लिए यह गलत है, लेकिन अगर आपका विवेक शांत है तो आप स्वतंत्र हैं। परमेश्वर आपके हृदय की स्थिति को देखता है, न कि आपकी थाली में क्या है। लेकिन पौलुस यह भी सिखाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है। रोमियो 14 अध्याय 20 और 21 में वह कहता है,
भोजन के कारण परमेश्वर के काम को न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जो ठोकर खाकर खाता है। भला तो यह है कि न मांस खाए, न दाखरस पिए, और न कोई ऐसा काम करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। पौलुस कह रहा था कि हालांकि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हें दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारा भोजन किसी कमजोर विश्वासी को ठोकर खिलाता है, तो प्रेम के लिए अपनी स्वतंत्रता को सीमित करो। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय में पौलुस इसी सिद्धांत को फिर से दोहराता है। कुरिन्थुस में मुद्दा मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस था। बाजार में बिकने वाला अधिकांश मांस पहले मूर्ति के मंदिरों में बलिदान और किया जाता था। क्या मसीही विश्वासी ऐसा मांस खा सकते थे? पौलुस कहता है कि मूर्ति कुछ नहीं है, इसलिए उसे चढ़ाया गया भोजन वास्तव में अशुद्ध नहीं है। लेकिन सब लोगों को यह ज्ञान नहीं है। कुछ लोग अभी तक मूर्तियों के बारे में सोचते हैं, और अगर वे ऐसा भोजन खाते हैं तो उनका विवेक कमजोर होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। पौलुस कहता है, अगर भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाता है तो मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, ताकि अपने भाई को ठोकर न खिलाऊं। यह मसीही प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति है। पौलुस कह रहा है कि मेरी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे भाई की आध्यात्मिक भलाई अधिक महत्वपूर्ण है। अगर मेरा कार्य उसे ठोकर खिलाता है तो मैं अपनी स्वतंत्रता का त्याग करूंगा। यह बलिदान का प्रेम है, यह निस्वार्थ प्रेम है, यह वही प्रेम है जो यीशु ने दिखाया, और यह वही प्रेम है जो पौलुस मसीही समुदाय में देखना चाहता था। स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है। इन दोनों को संतुलित करना मसीही जीवन की कुंजी है। चैप्टर 9, प्रेम और जिम्मेदारी का संतुलन। मसीही स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना आसान है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन यह सच्ची स्वतंत्रता नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। गलातियों 5 अध्याय 13 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शरीर के लिए अवसर बन जाए, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। स्वतंत्रता का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम में दूसरों की सेवा करना। यह विरोधाभासी लगता है, स्वतंत्रता और दासता, लेकिन यह मसीही जीवन का हृदय है। जब हम भोजन के बारे में बात करते हैं तो यह सिद्धांत कैसे लागू होता है? मान लीजिए आप एक मसीही हैं जो समझता है कि सब भोजन शुद्ध है। आप सूअर का मांस खा सकते हैं, आप समुद्री भोजन खा सकते हैं, आप किसी भी चीज से परहेज नहीं करते। यह आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन मान लीजिए आपका एक यहूदी मसीही भाई है जो अभी भी भोजन के नियमों का पालन करता है। वह सूअर का मांस नहीं खाता। जब आप उसके साथ भोजन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको सूअर का मांस खाना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहिए, या आपको उसके विवेक का सम्मान करना चाहिए? और पौलुस कहेगा कि प्रेम में आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आपकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके भाई के साथ आपका संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। अगर सूअर का मांस खाने से वह परेशान होता है या आहत होता है तो उस समय इसे न खाएं। यह आपकी स्वतंत्रता को छोड़ना नहीं है, यह प्रेम में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना है। आप अभी भी स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर रहे हैं। यह परिपक्व मसीही जीवन है। यह यीशु के उदाहरण का अनुसरण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा दूसरों के अन्य विचारों से बंधे रहें। कुछ लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वे हर चीज पर आपत्ति करते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उनके जैसा जिए। ऐसे लोगों के साथ पौलुस कहता है कि उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि मसीह में स्वतंत्रता क्या है। रोमियो 14 अध्याय में पौलुस कमजोर और मजबूत विश्वासियों दोनों से बात करता है। वह कमजोर लोगों से कहता है कि दूसरों पर दोष न लगाओ, और वह मजबूत लोगों से कहता है कि कमजोर लोगों को तुच्छ न जानो। दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे से प्रेम
और करना चाहिए। संतुलन बनाना कठिन है, लेकिन यह आवश्यक है। एक ओर हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। हमें नियमवाद में वापस नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को अनुमति नहीं देनी चाहिए जो हम पर नियम थोपते हैं। पौलुस गलातियों में इस बारे में बहुत कठोर है। गलातियों 5:1 में वह कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो और दासता के जुए में फिर से न जुटो। हमारी स्वतंत्रता कीमती है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग प्रेम, आय में करना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं और विवेक का सम्मान करना चाहिए। व्यावहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको बुद्धिमानी से सोचना होगा। जब आप अकेले हों या ऐसे लोगों के साथ हों जो आपकी स्वतंत्रता साझा करते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से खा सकते हैं। आप सूअर का मांस खा सकते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जिसका विवेक कमजोर है, तो प्रेम में सावधान रहें। उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनके विश्वास को ठोकर न खिलाएं। यह कठिन है, यह त्याग की मांग करता है, लेकिन यही मसीही प्रेम है और यही वह जीवन शैली है जिसे यीशु चाहते हैं कि हम जिएं। चैप्टर 10 आधुनिक विश्वासी के लिए व्यावहारिक सिद्धांत। आज हम 21वीं सदी में रहते हैं। हम प्राचीन यरूशलेम में नहीं रहते, हम प्रथम शताब्दी के रोम में नहीं रहते, लेकिन बाइबल के सिद्धांत आज भी लागू होते हैं। तो सूअर का मांस और अन्य भोजन के बारे में आधुनिक मसीही को क्या सोचना चाहिए? क्या हम सूअर का मांस खा सकते हैं? जवाब है हाँ। नए नियम के अनुसार सभी भोजन शुद्ध हैं। यीशु ने सभी भोजन को शुद्ध घोषित किया। यरूशलेम परिषद ने पुष्टि की कि गैर यहूदियों को यहूदी भोजन के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और पौलुस ने सिखाया कि हम भोजन में स्वतंत्र हैं। इसलिए मसीही विश्वासी के रूप में आप सूअर का मांस खा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता एकमात्र विचार नहीं है। हमें अन्य कारकों पर भी विचार करना चाहिए। पहला स्वास्थ्य है। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ खा सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको खाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6:12 में पौलुस कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु सब लाभदायक नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी की अधीनता में न आऊंगा। कुछ भोजन स्वस्थ नहीं होते। बहुत अधिक सूअर का मांस या कोई भी प्रसंस्कृत मांस स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। तो बुद्धिमानी से चुनें, अपने शरीर की देखभाल करें। पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए इसका सम्मान करें। दूसरा विचार है दूसरों का विवेक। जैसा हमने देखा, पौलुस सिखाता है कि हमें कमजोर विश्वासियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी यहूदी मसीही के साथ हैं जो आहार नियमों का पालन करता है, तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो सूअर के मांस को गलत मानता है, तो उस समय इसे न खाएं। यह आपकी स्वतंत्रता को छोड़ना नहीं है, यह प्रेम में कार्य करना है, और प्रेम मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला कुरिन्थियों 13:13 कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तीसरा विचार है गवाही। आपका भोजन आपकी मसीही गवाही को कैसे प्रभावित करता है? अगर आप किसी मुस्लिम देश में रहते हैं जहां सूअर का मांस घृणित माना जाता है, तो सूअर का मांस खाने से लोग सुसमाचार से दूर हो सकते हैं। पौलुस कहता है कि मैं सबके लिए सब कुछ बना ताकि किसी न किसी रीति से कुछ लोगों को बचाऊं। कभी कभी हमें अपनी स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है ताकि सुसमाचार फैले। यह बलिदान है, लेकिन यह इसके लायक है। परमेश्वर का राज्य भोजन और पीने के बारे में नहीं है। रोमियो 14:17 कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, वरन धर्म और मेल और पवित्र आत्मा में आनंद वो है। चौथा विचार है कृतज्ञता। जो कुछ भी आप खाते हैं उसे कृतज्ञता के साथ खाएं। पहला तिमुथियुस 4:4 और 5 कहता है
कि परमेश्वर की सृष्टि की हर वस्तु अच्छी है और कोई भी वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं यदि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से पवित्र की जाती है। जब आप भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप उसकी आशीषों को पहचानते हैं। यह साधारण कार्य आपके भोजन को आराधना का समय बना देता है। इसलिए चाहे आप सूअर का मांस खाएं या सब्जियां खाएं, कृतज्ञता के साथ खाएं। अंतिम विचार है परमेश्वर की महिमा। पहला कुरिन्थियों 10:31 कहता है, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपका भोजन परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकता है? जब आप इसे सही दृष्टिकोण के साथ खाते हैं, जब आप धन्यवादी होते हैं, जब आप दूसरों से प्रेम करते हैं, जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं, जब आप अच्छी गवाही देते हैं। ये सब तरीके हैं जिनसे आपका भोजन परमेश्वर की महिमा कर सकता है। इसलिए भोजन के बारे में निर्णय लेते समय अपने आप से पूछें, क्या यह परमेश्वर की महिमा करता है? चैप्टर 11 हृदय परिवर्तन की अंतिम सच्चाई। हमने एक लंबी यात्रा की है। हमने पुराने नियम के आहार नियमों को देखा, हमने यीशु की क्रांतिकारी शिक्षा को सुना, हमने पतरस के दर्शन को समझा, हमने यरूशलेम परिषद के निर्णय को देखा, हमने पौलुस की स्वतंत्रता और प्रेम की शिक्षा का अध्ययन किया और हमने आधुनिक अनुप्रयोग पर विचार किया। लेकिन इस सब के केंद्र में एक सरल सत्य है, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी हृदय की स्थिति महत्वपूर्ण है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप दूसरों से प्रेम करते हैं, आप उसके साथ चलते हैं, यही मायने रखता है। बाइबल की कहानी आरंभ से अंत तक हृदय परिवर्तन की कहानी है। परमेश्वर लोगों को बाहरी नियमों के पालन में नहीं बल्कि हृदय के संबंध में रुचि रखता है। व्यवस्था विवरण 10:16 में परमेश्वर कहता है, अपने हृदय का खतना करो और अब से हठीले न बनो। यह पुराने नियम में भी था। परमेश्वर चाहता था कि उसके लोग बाहरी अनुष्ठानों से परे देखें। वह चाहता था कि वे हृदय की पवित्रता को समझें। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने एक नए नियम के बारे में बात की, जिसमें परमेश्वर अपनी व्यवस्था लोगों के हृदयों पर लिखेगा। यिर्मयाह 31:33 में परमेश्वर कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। यीशु ने इस नए नियम को लाया। उसने दिखाया कि परमेश्वर क्या चाहता है। वह बाहरी पवित्रता नहीं चाहता, वह हृदय की पवित्रता चाहता है। वह अनुष्ठान नहीं चाहता, वह संबंध चाहता है। वह नियम पालन नहीं चाहता, वह प्रेम चाहता है। मत्ती 15:8 और 9 में यीशु यशायाह को उद्धृत करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनके मन मुझसे दूर रहते हैं और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, न क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यीशु चाहते थे कि लोग समझें कि परमेश्वर हृदय की सच्चाई चाहता है, न कि धार्मिक दिखावा। जब हम सूअर के मांस के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं? हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ सही संबंध का क्या अर्थ है। क्या यह नियमों का पालन करने के बारे में है या यह हृदय परिवर्तन के बारे में है? नया नियम स्पष्ट है, यह हृदय के बारे में है। आप सारे सही नियमों का पालन कर सकते हैं और फिर भी परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, या आप नियमों को नहीं जान सकते और फिर भी परमेश्वर के हृदय के करीब हो सकते हैं। परमेश्वर आपके इरादों को देखता है, वह आपकी प्रेरणाओं को जानता है, वह आपकी आत्मा की गहराइयों को समझता है और वह चाहता है कि आप उसे अपना सर्वस्व दें। तो क्या आप सूअर का मांस खा सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन यह असली प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या आपका हृदय परमेश्वर के लिए है? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या आप दूसरों से प्रेम करते हैं? क्या आप उसकी इच्छा में चलते हैं? यही महत्वपूर्ण है। भोजन गौण है, हृदय प्राथमिक है। इसलिए जब आप अपनी अगली थाली भरें तो याद रखें, परमेश्वर आपकी थाली को नहीं देख रहा है,
वह आपके हृदय को देख रहा है और वह एक ऐसा हृदय चाहता है जो उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो, एक ऐसा हृदय जो प्रेम से भरा हो, एक ऐसा हृदय जो उसकी महिमा के लिए जीता हो। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक बाइबल सत्य जानें। इस वीडियो को लाइक करें अगर यह संदेश आपको प्रेरित करता है। कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और इसे अन्य विश्वासियों के साथ शेयर करें जो इस सच्चाई को जानने के लिए तरस रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके हृदय को अपने प्रेम से भर दे।